बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ, करीबन 100 साल का अरसा हो गया है। टाइम मैगजीन पब्लिश हो रहा है दुनिया भर में, पेशन गोइयाँ भी कर रहे हैं, एनालिसिस भी दे रहे हैं, और आप जानते हैं किस तरह इनको बैठकर पीछे दुनिया की ताकतें कंट्रोल करती हैं। लेकिन 1923 में इनका पहला मैगजीन का शुमारिया लॉन्च हुआ था और आज ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। और पहली मर्तबा तारीख के अंदर इन्होंने अपने मैगजीन का जो लोगो है उसको चेंज किया है। इस दफा इन्होंने डबल इशू जारी किया है और क्लियरली पैगाम है कि आज तक जितने भी टाइम मैगजीन के कवर्स आए हैं उनमें सबसे ज्यादा जिस पर डिस्कस की जा सकती है वो ये कवर है। कभी भी आपको बड़े बड़े कवर्स नजर आते हैं, इकोनॉमिस्ट मैगजीन जरा डिफरेंट चीज है, वो पेशन गोइया करता बताता है क्या होने जा रहा है और उन्होंने वो करके रहना होता है। टाइम मैगजीन अक्सर औकात ऐसा नहीं करता, लेकिन जब वो करता है तो इसका ये मतलब है कि उसने क्लियरली बता दिया कि होने क्या जा रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दो इन्होंने डबल इशू जारी किए और दोनों के अंदर सिंबल्स यूज करते हुए इन्होंने पैगाम दिया है कि अगले कुछ सालों के अंदर वो दुनिया का नक्शा किस तरह बदलने जा रहे हैं, क्या कुछ होने जा रहा है। आपको एक एक चीज हकीकत टीवी डी कोड करके बताएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इन्होंने जो नया अपना लेटेस्ट एडिशन आया है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट का मतलब ये है, आसान अल्फाज में आप समझ लें, आपका मोबाइल अगर ख़राब हो जाता है या कोई वजह होती है तो आप उसको रीसेट कर देते हैं। वो रीसेट करने के बाद जितनी तमाम चीज़ें उसको डिलीट कर देता है और उसके बाद वो फैक्ट्री रीसेट जब आप उसको करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो एक किस्म का नया मोबाइल फ़ोन हो चुका है। लेकिन याद रखिएगा, इसके बावजूद कि आप उसको रीसेट कर देते हैं वो कभी भी उस हालत में नहीं आ सकता जो आप पहली मरतबा उसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ग्रेट रीसेट का मतलब क्या है? आप अगर गौर से इस मैगजीन को देखेंगे तो इसका एक हिस्सा अर्थ को आपको दिखाया गया है और बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, दुनिया को बनाने वाले, निज़ाम चलाने वाले। आपको दिखाया गया है कि ग्रेट रीसेट होने जा रहा है, यानी पूरी दुनिया का एक रीसेट बटन दबा दिया गया है और अब आपको दुनिया बिल्कुल वैसी नजर नहीं आएगी जो जैसे कभी हुआ करती थी। अगर आप देखेंगे तो जमीन का एक टुकड़ा अभी लगा नहीं है, यानी कुछ अरसे के बाद ये इसको लगा देंगे और बताया गया उसके बाद बेसिस सब कुछ तैयार हो चुका है, उसके बाद रीसेट दबाएंगे और पूरी दुनिया एक नए सिरे से, यानी नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है जो पूरी दुनिया का निज़ाम, आपके सोचने का अंदाज, आपके ट्रैवलिंग करने का अंदाज, आपकी शादी करने का अंदाज, मोहब्बत करने का अंदाज, बच्चे पैदा करने का अंदाज, दुनिया का एनवायरनमेंट, स्पेस, आपके मौसम, सब कुछ टोटली बदलने जा रहा है। भूल जाइए कि आप कभी जिस तरह जिंदगी अब जीते थे अब वो जिएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप इसको गौर करें तो एक हिस्सा आपको नजर आएगा कि एक हिस्सा दुनिया का रह गया, वो लगाने वाले हैं यानी कुछ अरसे के बाद। अब असल में इन्होंने जो स्केच खींचा है उसके अंदर दिखा रहे हैं कि वर्कर्स काम करें। ये असल में आपको बताता है कि इन्होंने अभी पूरा इन्वायरमेंट बना लिया है, ये काम कर रहे हैं। आपके जंगलात किस तरह काम करेंगे, आपका इन्वायरमेंट कैसे काम करेगा, बीमारियां कौन सी फैलाई जाएंगी, कहाँ पर क्या दिखाया जाएगा। बज़ाहिर जो नई चेंजिंग्स आएंगी, ये चूंकि अर्थ बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है तो याद रखिएगा हदीस शरीफ के अंदर भी ये चीज़ मेंशन है, दज्जाल का वर्ड दजल से निकला, जिसके मायने है धोखा। आपको दिखाया कुछ जाएगा और होगा पीछे कुछ। आप अगर गौर से नीचे देखें तो एक लड़की एक लड़के के साथ रोमांस करती हुई आपको नजर आ रही है। असल में ये मायने है कि अब आने वाला जो वक्त है उस पर आपको औरत डोमिनेट करती नजर आएगी। ये आपको कुछ मिसाल्स आपने देखी होंगी दुनिया भर के अंदर, खासतौर पर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जिस तरह उनको पजीराई मिली है और ये एक पूरा परसेप्शन तैयार किया गया कि मर्द फेल हो चुके हैं, ये निज़ाम उनके हाथों नहीं चला, अब औरत चलाएगी। अब ये बेसिकली एक दिखाया गया है कि अब आने वाला जो वक्त है वो मर्द बिल्कुल औरत की हुक्मरानी के नीचे रहा करेगा। और इसमें आपको दो एरोस नजर आते हैं। एक एरोस आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, इसका ये मायने है कि दुनिया घूमती रहेगी, इस पर जो भी तब्दीलियां आती रहेंगी वो पूरी दुनिया असरअंदाज होगी। और जो टॉप एरो है इसका ये मतलब है कि अब आपकी जो असल बड़ी लड़ाई और ताकतें हैं वो स्पेस से कंट्रोल किया जाएगा, यानी स्पेस में अब लड़ाइयाँ होंगी। अब जो फ्यूचर की लड़ाई है उसके अंदर एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये बताया जाएगा कि आप
एक अगर किसी का सैटेलाइट तबाह कर दे तो आप पूरे का पूरा मुल्क जाम कर सकते हैं। यानी जो मेन चीज़ें उसकी आप अगर तबाह कर देते हैं, सैटेलाइट से कनेक्टिविटी उसकी ख़त्म कर सकते हैं। इवन कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऐसे हथियार आ चुके हैं कि आप अगर इलेक्ट्रिक ग्रिड बंद कर दे, जो अमेरिका ने भी हालिया अपनी रिपोर्ट दी थी होम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को, उन्होंने कहा था कि चाइना के पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि वो चाहे तो अमेरिका की पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे, उनका इमरजेंसी राब्ता ख़त्म कर दे और ये एक बड़ी जंग तस्वुर की जाएगी। अब ये जो पौधे लगाए दिखाए जा रहे हैं आपको, मौसम का ये सारे इंजीनियर वर्क्स कर रहे हैं, इसका ये मतलब आपको दिखाया जा रहा है कि दुनिया का निज़ाम बदलने जा रहा है। इसमें हम इंस्टॉल करें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हर तरह से आपकी शादी से लेकर आपका सोचने का अंदाज, आपका खाने का अंदाज, सब कुछ बदल जाएगा। और ये जो इंजीनियर्स और ये तमाम लोग आपको दुनिया का बिल्कुल रिपेयर करते नजर आ रहे हैं, ये असल में वो ताकतें हैं जो बैठकर पीछे कंट्रोल करती हैं। और ये दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया का अब ये निज़ाम इन्होंने पूरा तैयार करके रख लिया, बस लास्ट फेज में आ चुके हैं। इन्होंने टुकड़ा लगाना है और उसके बाद आपकी दुनिया का निज़ाम पूरी तरह बदल जाएगा। यानी अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब इस न्यू वर्ल्ड के ऑर्डर के अंदर जंगें भी हैं, आपकी बीमारियां भी फैलेंगी, आपका अंदाज भी बदलेगा, महंगाई जो कुछ भी होगा, अब ये पूरी दुनिया का एक ग्रेट रीसेट होने जा रहा है। और आप भूल जाएं कि आप पुरानी दुनिया पुराने अंदाज में जिया करते थे। ये एक मैगजीन है। अब सेकंड इनका जो डबल चू के इशू है, इस जरा देखिएगा। ये इन्होंने पहली मर्तबा ऐसा किया है, तकरीबन 100 साल अपनी तारीख के अंदर टाइम मैगजीन ने अपना लोगो चेंज किया है। आपको बैक एंड पर टाइम मैगजीन की जगह वोट नजर आ रहा है, और उसमें जो लड़की आपको नजर आ रही है, इसके खदोखाल चाइना के हैं। ये जो इसने अपना लिबास पहना हुआ है, इस पे 5 सितारे हैं जो कि असल में चाइना को रिप्रेजेंट करता है। अब जो नकाब इसने पहना हुआ है, इसको जरा आपने गौर से देखना है। इस नकाब के अंदर आपको वोट नजर आ रहा है और उसके ऊपर शॉक या क्रॉस का वर्ड नजर आ रहा है। इसका यह मतलब है कि जो अब इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बाद पूरी दुनिया को शॉक लगेंगे जो जो इवेंट्स होने जा रहे हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो वहां पर 2 हाथ आपको नजर आते हैं। 2 हाथ का मतलब है कि जो पीछे बैठी जो खुफिया ताकतें हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं, ये सारा निज़ाम उनके थ्रू चल रहा है, वो इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस नकाब के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम है कि जब ये नकाब उतरता है तो पीछे कौन निकलता है? चाइनीज़। ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ ये है कि नकाब जब उतरेगा तो इसके पीछे आपको चाइना नज़र आएगा। यानी करने ये जा रहे हैं खुफिया ताकतवर। अगली देखिए 2 जो बड़ी लड़ाइयाँ हैं, जो सुपर पावर बनने के लिए 2 ममालिक हैं, वो चाइना और इसराइल है। इसराइल चाहता है कि हम बने, चाइना चाहता है हम बने। अभी तक इनकी आपको लड़ाई नजर नहीं आ रही। मुस्तकबिल में ये आपको आमने सामने एक दूसरे के होते नजर आएंगे। चाइना कह रहा है कि मैं अपना अलग से बैंकिंग सिस्टम ला रहा हूँ, दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम, क्योंकि अमेरिका का तो जवाल है। अब ये ज्यादा देर अपने आप को सुपर पावर बरकरार रख ही नहीं सकता, और जब सुपर पावर टूटती है तो वो कई हिस्सों में टूटती है। सोवियत यूनियन का भी आपके सामने हाल है। अब असल में अमेरिका टूटे या जो भी हो, उसके बाद जब ये करने जा रहे हैं नकाब का हटाने का, ये मतलब है कि अब दुनिया के अंदर कोई इवेंट होगा, नीचे जो बैठी हुई ताकतें जिन्होंने 2 हाथ ऊपर किए करेंगे ये, लेकिन जब नकाब उतरेगा तो पीछे चाइना का नाम लगेगा। यानी पूरी दुनिया में करेंगे एनवायरनमेंट चेंज है और नाम चाइना का। जिस तरह मिसाल के तौर पर कोरोना आया पूरी दुनिया के अंदर तो नाम लगा दिया चाइना के ऊपर। चाइना ने कहा तुम्हारी फौज आई थी यहाँ पर, और दोनों उसके बाद चुप हो गए कि एनवायरनमेंट बिगड़ ना जाए, दुनिया का तवाज़ुन ना बिगड़ जाए। आप देखिए चाइना ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिका ने भी उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया कि वाकई मेरी फौज आई, वरना उनके पास FBI है, दुनिया की एजेंसीज हैं, उनके पास मीडिया है, सब कुछ है, वो इस पर तहकीक कर सकते। उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्री बनाकर रखी है, चाइना वालों ने सब एविडेंस के साथ, अमेरिका वालों ने भी बना के रखी है। अब ये असल खेल है कि इस इलेक्शन के बाद पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचानी है थ्रू अफगानिस्तान, चाइना, ताइवान, साउथ चाइना सी, और पूरी दुनिया रीसेट करने जा रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए कि अब आप एक नई दुनिया के अंदर एंटर होने वाले हैं अनकरीब, और ये बड़ी सख्त होगी क्योंकि अहादीस शरीफ में इसका क्लियरली जिक्र है कि हर आने वाला दौर पिछले दौर से बुरा होगा। लिहाजा इन सिंबल्स के जरिए इन्होंने पैगाम दिया है कि आप तैयार हैं, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर ऐसी सी चीज़ें होने जा रही हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपको क्लियरली पूरी होती नज़र आएगी कि इंसान कब्र के करीब से गुजरेगा और कहेगा काश उस कब्र में मैं होता। आज आप कभी गौर कर लीजिए जो इस वक्त सूरत हाल है, जो बीमारी, अभी तो ये शुरुआत थी, कोरोना बिल्कुल सिर्फ इन्होंने टेस्ट किया था
ये यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होगा, ये तो बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। ये सिर्फ एक ट्रेलर था। इस तरह की जब चीज़ें आएंगी, दुनिया बंद होगी, कभी बीमारियाँ, आपको कुछ कभी कुछ, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे कि काश इस दुनिया में ना था, हमसे पहले मर जाने वाले बेहतर थे। क्योंकि हदीस ने तो पूरा होकर रहना है, कोई माने या ना माने, तस्लीम करे या ना करे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।